वेयरवुल्फ स्वीडिश लोक कथा। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा राजा था जो एक बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। उसके परिवार में एक पत्नी थी और एक बेटी थी। अब क्योंकि बेटी राजा की अकेला ही बच्चा थी, सो वो अपने माता पिता की आंख का तारा थी। वे उसको दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते थे। उनका आनंद यही था कि वे अपनी बेटी को खुश रखें और उसको बड़ा होते देखें। पर जैसा कोई आदमी चाहता है, हर समय वैसा ही तो नहीं होता। अक्सर हम जिसकी आशा नहीं करते वो हो जाता है। इससे पहले कि राजा की बेटी बड़ी होती, उसकी माँ यानी राजा की रानी बीमार पड़ी और भगवान को प्यारी हो गई। अब ये सोचना तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि केवल राजा के महल में नहीं बल्कि सारे राज्य में कितना दुख छाया होगा, क्योंकि रानी को भी सब प्यार करते थे। राजा तो इतना दुखी था कि उसने दोबारा शादी न करने का फैसला कर लिया। अब उसका प्यार अपनी बेटी के लिए और बढ़ गया था। समय बीतता गया, राजकुमारी बड़ी होती गई। हर साल वो और ज्यादा लंबी और सुंदर होती जाती। उसका पिता उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता था। वहां बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थीं जिनको और कोई काम नहीं था सिवाय राजकुमारी का हुक्म बजा लाने के। उन स्त्रियों में से एक स्त्री ऐसी थी जिसकी पहले शादी हो चुकी थी और उसके 2 बेटियां थीं। वो शक्ल सूरत से अच्छी थी, उसकी जबान मीठी थी और वो बात भी बहुत अच्छी करती थी। वो बहुत कोमल थी और रेशम जैसी चिकनी थी, पर वो दिल की बहुत बुरी और झूठी थी। जैसे ही रानी मर गई तो उसने ये प्लान करना शुरू कर दिया कि वो किस तरह राजा से शादी कर ले ताकि उसकी बेटियां राजघराने की बेटियों की तरह से बड़ी हो सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने राजकुमारी का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो उसकी हर चीज जो भी वो कहती या करती उसकी तारीफ करती। वो अक्सर अपनी बातों को इस तरफ मोड़ देती कि अगर राजा दूसरी शादी कर लेंगे तो वो कितनी खुश रहेगी। इस मामले पर बहुत कुछ बातें हुई और देर और सबेर उसने राजकुमारी को यह विश्वास दिला दिया कि वो स्त्री वो सब कुछ जानती थी जो उसको जानना चाहिए था। एक दिन राजकुमारी ने उससे पूछा कि उसके पिता राजा को किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए। तो उसने अपने शहद जैसी मीठी बोली में कहा, इस मामले में तुम्हारे पिता को कोई सलाह देना मेरा काम नहीं है, पर हाँ, उनको किसी ऐसी स्त्री से शादी करनी चाहिए जो हमारी छोटी सी राजकुमारी को खुश रख सके। एक बात तो मैं जानती हूं कि अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती कि राजा मुझे चुन लेते तो मैं अपनी छोटी सी राजकुमारी का बहुत ख्याल रखती। अगर राजकुमारी को हाथ भी धोने होते तो मेरी एक बेटी उसके लिए पानी का जग लिए खड़ी होती और दूसरी बेटी उसके लिए तौलिया लिए खड़ी होती। उसने ये सब और भी बहुत कुछ उससे कहा। राजकुमारी ने उसका विश्वास कर लिया, जैसे कि बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद से राजकुमारी ने राजा को चैन से नहीं बैठने दिया। वो बराबर उनसे उस स्त्री से शादी करने की जिद करती रही, जैसा कि उस झूठी स्त्री ने उससे करने के लिए कह रखा था। जब राजकुमारी अपने पिता से बार बार उससे शादी करने के लिए कहती रही तो एक दिन राजा चिल्लाकर बोला, लगता है कि तुम अपनी बात मनवाकर ही छोड़ोगी। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं दोबारा शादी करूं, पर अगर तुम इतनी जिद करती हो तो मैं केवल एक शर्त पर शादी करने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी ने पूछा, और वो शर्त क्या है पिताजी? राजा बोला, अगर मैं दोबारा शादी करूंगा तो केवल इसलिए कि तुम मुझसे ये करने के लिए बराबर कहती रही हो, और इसीलिए तुम मुझसे वायदा करो कि अगर तुम भविष्य में अपनी सौतेली माँ से या सौतेली बहनों से संतुष्ट न हो तो मैं उनके खिलाफ तुम्हारी एक भी शिकायत या रोना नहीं सुनने वाला। राजकुमारी ने अपने पिता से इस बात का वायदा किया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। सो उन दोनों ने तय किया कि राजा उस स्त्री से शादी करके उसे राज्य भर की रानी बना लेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमारी बड़ी होती गई और बहुत सुंदर होती गई। उसकी सुंदरता के चर्चे पास और दूर सभी देशों में होने लगे। दूसरी तरफ रानी की दोनों बेटियां घर गृहस्थी वाली थीं। हर समय दूसरों की बुराई करती रहती थीं। कोई उनकी किसी भी अच्छाई की कोई बात नहीं करता था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्व से पश्चिम से सभी तरफ से बहुत सारे नौजवान राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आने लगे, पर किसी ने रानी की बेटियों में कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे रानी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपना गुस्सा छिपाए रही और हमेशा की तरह मीठी और हंसमुख बनी रही। अब इन नौजवानों में से एक राजकुमार एक दूसरे देश का था। ये राजकुमार नौजवान था, बहादुर था, और क्योंकि वो राजकुमारी को बहुत प्यार करता था सो राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे के लिए वफादार रहने की कस्में खाईं। रानी ने यह देखा तो वो बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि उसको तो खुशी तभी होती जब वो राजकुमार उसकी दोनों बेटियों में से किसी एक को चुन लेता। यह देखकर उसने अपने मन में सोच लिया कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे वो हंसता खेलता जोड़ा कभी खुश न रहे। उसने दिन रात यही सोचना शुरू कर दिया कि वो ऐसा क्या करे जिससे वे दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। बहुत जल्दी ही उसको एक मौका हाथ लग गया।
खबर मिली कि दुश्मन ने देश पर हमला बोल दिया है तो राजा को लड़ाई पर जाना पड़ा। राजा के जाने के बाद राजकुमारी को पता चला कि सौतेली माँ कैसी होती है, क्योंकि जैसे ही राजा लड़ाई पर गया रानी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। वो उसके लिए उतनी ही कठोर और बेरहम हो गई जितनी पहले वो उसके लिए अच्छे दिल वाली थी। उसके लिए कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन सौतेली माँ उसको डांटती न हो या धमकाती न हो। उसकी बेटियां भी अपनी माँ जैसी ही थी, वे भी राजकुमारी को बहुत तंग करती थीं। पर राजकुमार यानी राजकुमारी के पति के साथ तो इससे भी बुरा था। एक दिन वो शिकार खेलने गया तो रास्ता भूल गया। उसके साथ गए लोग उससे छूट गए। रानी ने अपना काला जादू इस्तेमाल किया और उसको एक वेयरवुल्फ में बदल दिया और उसको शाप दिया कि वो सारी जिंदगी उसी शक्ल में जंगल में मारा मारा फिरता रहे। जब शाम हो गई और राजकुमार का कहीं पता नहीं चला तो उसके आदमी घर वापस लौट आए। उनको बिना राजकुमार के लौट कर आया देखकर तो बस केवल सोचा ही जा सकता है कि महल भर में कितना दुख छाया होगा। राजकुमारी को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि किस तरह उस राजकुमार का शिकार का यह दिन गुजरा। वो बेचारी दिन रात रोती रही, उसको कोई तसल्ली ही नहीं दे पा रहा था। पर रानी उसके इस दुख पर बहुत खुश हुई। उसको तो यही सोचकर बहुत खुशी हो रही थी कि जैसा उसने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि राजा की बेटी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि वो खुद उस जंगल में जाए जहां राजकुमार गायब हुआ था और उसे वहीं ढूंढने की कोशिश करे। सो वो अपनी सौतेली माँ के पास गई और उससे विनती की कि वो उसको जंगल जाने की इजाजत दे दे ताकि वो अपना दुख कुछ हल्का कर सके। रानी की उसको जंगल जाने देने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसको हर समय हाँ की बजाय ना कहने की आदत थी। पर राजकुमारी ने उससे इतनी नम्रतापूर्वक इजाजत मांगी कि उसको हाँ करनी ही पड़ी। पर उसने उसके साथ अपनी एक बेटी को भेज दिया ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। इस बात पर काफी बहस हुई, क्योंकि उसकी अपनी दोनों बेटियों में से कोई भी बेटी राजकुमारी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि राजकुमारी के साथ वहां जाने में क्या मजा आएगा जिसके पास रोने के अलावा और कोई काम नहीं था। पर रानी ने जो कह दिया था सो कह दिया। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उन दोनों में से उसकी एक बेटी को राजकुमारी के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे वो उसकी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। सो लड़कियां किले के बाहर जंगल में घूमने लगी। राजा की बेटी पेड़ों के बीच में घूमती रही, चिड़ियों का गाना सुनती रही, अपने प्रेमी के बारे में सोचती रही जिसको वो इतना प्यार करती थी और अब वो उसके पास नहीं था। रानी की बेटियां अपने दिल में बुराई लिए उदास उसके पीछे पीछे चलती रहीं। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक झोंपड़ी मिली जो अंधेरे जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। तब तक राजा की बेटी को प्यास लगाई थी, सो वो अपनी सौतेली बहन के साथ उस झोंपड़ी में पानी पीने के लिए जाना चाहती थी। पर रानी की बेटी पहले से ही अनमनी थी, सो वो बोली, क्या ये मेरे लिए काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जंगल के इस वीराने में घूमती फिरूं? और अब तुम ये चाहती हो कि मैं जो राजकुमारी हूं तुम्हारे साथ इस गंदी सी झोंपड़ी में भी जाऊं? नहीं नहीं, मैं तो इस झोंपड़ी की देहरी पर भी पैर नहीं रखूंगी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेली चली जाओ। ये सुनकर राजा की बेटी ने तुरंत ही वैसा किया जैसा कि उसकी सौतेली बहन ने उससे करने के लिए कहा था। जब वो अंदर गई तो उसने वहां एक बुढ़िया को एक बेंच पर बैठे देखा। वो इतनी बूढ़ी थी कि कमजोरी से उसका सिर हिलता रहता था। राजकुमारी अपनी नम्रता भरे शब्दों में उससे बोली, माँ जी नमस्ते, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? बुढ़िया बोली, बेटी तुम्हारा दिल से स्वागत है। क्यों नहीं, पर तुम कौन हो जो भी मेरी इस नीची छत के नीचे आकर मुझे इस तरीके से नमस्ते कर रही हो? राजकुमारी ने उसे बताया कि वो कौन थी और वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बाहर निकली है ताकि वो अपने इतने बड़े दुख को कुछ भूल सके। बुढ़िया ने पूछा, और तुम्हारा वो इतना बड़ा दुख क्या है? राजकुमारी बोली, ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे इतना बड़ा दुख है। अब मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मेरा प्यार खो गया है। भगवान ही जानता है कि मैं उसे फिर से कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। तब उस बुढ़िया ने उसे बताया कि ऐसा कैसे हुआ और ये बताकर वो रो पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके लिए इतना दुखी हो सकता था। बाद में बुढ़िया ने कहा, ये तुमने अच्छा किया कि तुमने अपना दुख मुझे बता दिया। मैं बहुत बड़ी हूँ और हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई ठीक सलाह दे सकूं। जब तुम यहाँ से जाओगी तो तुमको जमीन से उगी हुई एक सफेद लिली दिखाई देगी। ये लिली दूसरी लिली की तरह नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे गुण हैं। तुम जल्दी से उसके पास चली जाओ और उसे तोड़ लो। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके तोड़ते ही एक दूसरी लिली वहां प्रकट हो जाएगी और वो तुम्हें बताएगी कि आगे तुम्हें क्या करना है। उसके बाद राजकुमारी ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से चली आई। वो बुढ़िया वहीं बेंच पर ही बैठी रही और अपना सिर हिलाती रही।
लेकिन रानी की बेटी सारा समय वहां दुखी होती हुई और बुड़बुड़ाती हुई झोंपड़ी के बाहर ही खड़ी रही, क्योंकि राजा की बेटी को वहां काफी समय लग गया था। जब राजा की बेटी झोंपड़ी से बाहर आई तो जैसा कि आशा की जाती थी, उसको अपनी सौतेली बहन की बहुत गालियां सुननी पड़ी। फिर भी उसने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बस यही सोचती रही कि वो फूल उसको कहाँ मिलेगा जो बुढ़िया ने उसे बताया था। वे फिर जंगल में चल दी। वे कुछ ही दूर चली थीं कि रास्ते में ही उसे एक सफेद लिली का फूल उगा हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर वो बहुत खुश हो गई और तुरंत ही उसको तोड़ने के लिए भागी, पर उसी पल वो वहां से गायब हो गया और कुछ दूर आगे जाकर फिर से प्रकट हो गया। राजा की बेटी को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई। इस उत्सुकता में उसने अपनी सौतेली बहन की कोई भी बात नहीं सुनी और उस लिली के फूल के पीछे ही भागती रही। फिर भी जब भी वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ती तो वो वहां से गायब हो जाता और कुछ दूर जाकर फिर से दिखाई देने लग जाता। इस तरह से कुछ देर तक होता रहा और इस तरह से राजकुमारी उस जंगल में दूर और दूर चलती चली गई। पर लिली का फूल भी एक जगह नहीं रुक रहा था, वो भी बार बार आगे चलता जा रहा था। और उसकी एक खास बात यह भी थी कि वो जितना दूर जाता जा रहा था उतना ही ज्यादा बड़ा और सुंदर होता जा रहा था। आखिर राजकुमारी एक ऊंची सी पहाड़ी के पास आ गई। उसने उसकी चोटी की तरफ देखा तो वो फूल तो उसकी नंगी चट्टान की चोटी पर खड़ा था। वो अभी भी अपनी सफेदी में चमक रहा था, जैसे कोई चमकीला तारा चमकता है। और कोई रास्ता न देखकर उसने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और उस फूल को लेने की उत्सुकता में उसने न तो किसी पत्थर पर कोई ध्यान दिया और न ही उसकी चढ़ाई पर ध्यान दिया। जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए तो उसने देखा कि वो फूल तो वहीं का वहीं खड़ा था, कहीं और नहीं गया था, जैसे पहले से चलता चला आ रहा था। राजकुमारी वहां जाकर रुक गई। उसने उसे तोड़ लिया और अपने सीने में छिपा लिया। ऐसा करके उसको इतनी ज्यादा खुशी मिली कि कुछ पल के लिए तो वो अपनी सौतेली बहनों और दुनिया भर को भूल गई। वह उस फूल को बहुत देर तक देखती रही। उसकी तरफ देखते देखते उसका मन ही नहीं भर रहा था। तभी उसको अचानक याद आया कि जब वो घर पहुंचेगी तो उसकी सौतेली माँ क्या कहेगी कि वो इतनी देर तक बाहर कहाँ थी। सो उसने किले की तरफ वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर देखा तो देखा कि सूरज डूबने वाला है और उसकी केवल एक पतली सी किरण पहाड़ी की चोटी पर पड़ रही है। उसके नीचे घाटी में चारों तरफ जंगल फैला पड़ा था। वो जंगल इतना घना और सायेदार था कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वो वैसे जंगल में किले का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो जाएगी। यह देखकर तो वो बहुत ही दुखी हो गई। अब उसके दिमाग में वो रात वहीं पहाड़ी की चोटी पर काटने के अलावा और कोई तरकीब नहीं आ रही थी। वो वहीं पड़ी एक चट्टान पर बैठ गई और अपना गाल अपने हाथ पर रखकर रोने लगी। वो अपनी बेरहम सौतेली माँ और सौतेली बहनों और उनके कठोर शब्दों के बारे में सोचती रही जो उसको घर पहुंचने पर सुनने को मिलेंगे। उसने अपने पिता राजा के बारे में भी सोचा जो लड़ाई के लिए बहुत दूर गया हुआ था। उसने अपने प्यार के बारे में सोचा जिसे वो अब शायद कभी नहीं देख पाएगी। वो ये सब सोचकर इतनी दुखी हो गई कि उसको यही पता नहीं चला कि वो रो भी रही थी। जब वो इस तरह वहां बैठी बैठी सोच में डूबी हुई थी तो उसने किसी की मीठी धीमी आवाज सुनी, गुड इवनिंग। वो प्यारी सी लड़की, तुम यहाँ अकेली इतनी दुखी क्यों बैठी हो? ये सुनते ही वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसे बहुत बुरा लगा कि किसी ने उसे रोते देख लिया था। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो देखा कि वहां तो कोई नहीं था सिवाय एक बहुत ही छोटे बूढ़े के, जो उसकी तरफ देखकर अपना मुंह ऊपर नीचे हिला रहा था और बहुत ही नम्र दिखाई दे रहा था। वो बोली, हाँ, ये ठीक है कि मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है और लिखा है कि मैं कभी खुश न रहूं। पहले मेरा प्यार मुझसे खो गया था और अब मैं इस जंगल में रास्ता भूल गई हूं। मुझे डर है कि अब जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। बूढ़ा बोला, इसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा मैं तुमसे कहता हूं तुम वैसा ही करोगी तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। यह सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई क्योंकि उसको लग रहा था जैसे सारी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। तब उस बूढ़े ने एक चकमक पत्थर, फ्लिंट निकाला और थोड़ा सा लोहा निकाला और लड़की से कहा, पहले तुम आग जलाओ। उसने वैसा ही किया जैसा कि उस बूढ़े ने उससे करने के लिए कहा था। उसने कुछ घास फूस और कुछ डंडियां इकट्ठी की और ऐसी आग जलाई जिसकी लपटें आसमान तक पहुंच रही थी। उसके बाद बूढ़े ने कहा, थोड़ी दूर और आगे चलो तो तुमको कोलतार का एक डिब्बा मिल जाएगा। उस डिब्बे को मेरे पास ले आओ। राजकुमारी वो डिब्बा वहां से उठा लाई तो बूढ़े ने कहा, अब इसको आग पर रख दो। राजकुमारी ने वो भी कर दिया। जब कोलतार उबलने लगा तो उसने कहा, अब तुम अपना सफेद लिली का फूल इसमें डाल दो। राजकुमारी को उसका ये कहना कुछ अच्छा नहीं लगा, सो उसने उससे बड़ी ईमानदारी से उससे विनती की कि वो उस फूल को उसके पास ही रहने दे। बूढ़ा बोला, क्या तुमने मेरा कहा मानने का वायदा नहीं किया था? तुम उसे इसमें फेंक दो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी।
राजा की बेटी ने आग की तरफ से अपनी आंखें फेरी और वो सुंदर सफेद लिली का फूल उस उबलते हुए कोलतार में फेंक दिया। पर ये उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था, क्योंकि वो उस फूल को बहुत पसंद करने लगी थी। जैसे ही उसने ये किया कि उसने जंगल से आती एक बहुत जोर की आवाज सुनी, जैसे कोई जंगली जानवर दहाड़ा हो। वो दहाड़ और पास आती गई, जिससे सारा जंगल कांप रहा था। उसकी गुर्राहट से सारी पहाड़ी गूंज रही थी। आखिर में जंगल के पेड़ों के टूटने की आवाज सुनाई देनी शुरू हुई। फिर झाड़ियों के इधर उधर फेंकने की आवाज आई। उसके बाद राजकुमारी ने देखा कि एक भयानक भेड़िया जंगल के पेड़ों के बीच से होकर उसी की तरफ भागा चला आ रहा है। वो उसको देखकर बहुत डर गई और तुरंत ही भाग जाती, अगर वो भाग सकती तो। कि उस बूढ़े ने उससे कहा, ये डिब्बा उठाओ और जल्दी से पहाड़ी के उस किनारे की तरफ भाग जाओ, और जैसे ही वो भेड़िया तुम्हारे पास आए, ये डिब्बा उसके ऊपर पलट देना। राजकुमारी इतनी डरी हुई थी कि उसको यही पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। फिर भी उसने वही किया जो उस बूढ़े ने उससे करने के लिए कहा था। उसने डिब्बा उठाया और पहाड़ी के किनारे की तरफ भागी, और जैसे ही भेड़िया पहाड़ी के ऊपर आया, उसने वो डिब्बा उसके ऊपर उंडेल दिया। उसी समय एक अजीब सी घटना घटी। जैसे ही उसने डिब्बे को उसके ऊपर पलटा, तो भेड़िए ने अपना भूरा कोट उतारकर फेंक दिया, और उस भयंकर जंगली जानवर की जगह अब एक बहुत सुंदर आदमी खड़ा हुआ था, जो पहाड़ी के ऊपर की तरफ देख रहा था। जब राजकुमारी को होश आया तो उसने उसकी तरफ देखा, तो देखा कि वो तो उसका प्यार खड़ा था, जिसको एक वेयरवुल्फ में बदल दिया गया था। अब ये तो सोचना बहुत आसान है कि राजकुमारी को उसे देखकर कैसा लग रहा होगा। वो तो बस इतनी खुश थी कि वो उससे लिपटने के लिए दौड़ पड़ी। ना तो उससे कोई सवाल ही पूछ सकी और ना ही उसके किसी सवाल का जवाब दे सकी। उधर राजकुमार भी जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और उसको गले लगा लिया। उसने उसको इस शाप से आजाद कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वो उस छोटे बूढ़े को भी नहीं भूला। उसने उसको बहुत तरीके से उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद वे दोनों वहीं पहाड़ी की चोटी पर एक जगह बैठ गए और बहुत देर तक बातें करते रहे। राजकुमार ने उसे बताया कि कैसे उसको वेयरवुल्फ बनाया गया और कैसे वो उस शक्ल में जंगल में इधर उधर भागता रहा। राजकुमारी ने भी उसको अपने दुख बताए और बताए कि उसके जाने के बाद वो कितना रोई थी। इस तरह वो सारी रात उन्होंने वहीं बिता दी। उनको यही पता ही नहीं चला कि कब तारे डूबने लगे और कब इतना उजाला हो गया कि वे अब रास्ता देख सकते थे। जब सूरज निकल आया तो उनको वहां से किले का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उस पहाड़ी के चोटी से शहर और उसके चारों तरफ का सब कुछ दिखाई दे रहा था। तब उस बूढ़े ने लड़की से पूछा, ओ लड़की, घूम कर देखो, क्या तुमको आसपास में कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी बोली, हाँ, मुझे एक घुड़सवार फेन उगलते हुए घोड़े पर सवार दिखाई दे रहा है। वो बहुत तेज भागा हुआ चला आ रहा है। बूढ़ा बोला, यह तुम्हारे पिता राजा का भेजा हुआ दूत है, जो आगे आगे चला आ रहा है। उसके पीछे पीछे राजा अपनी सारी फौज लेकर चला आ रहा है। इस बात ने तो राजकुमारी को बहुत ही खुश कर दिया। वो तुरंत ही अपने पिता से मिलने के लिए पहाड़ी से उतरने वाली थी, पर बूढ़े ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। अभी थोड़ा इंतजार करो, अभी जल्दी है, हमको ये देखने दो कि ये सब क्या है। समय गुजर रहा था। सूरज बहुत जोर से चमक रहा था। उसकी किरणें किले पर सीधी पड़कर उसे चमका रही थी। बूढ़े ने फिर से लड़की से कहा, घूमो और देखो अब तुम्हें नीचे क्या दिखाई दे रहा है। राजकुमारी बोली, मैं अब देख रही हूं कि मेरे पिता के किले से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग सड़क की तरफ जा रहे हैं और कुछ जंगल की तरफ आ रहे हैं। बूढ़े ने कहा, ये लोग तुम्हारी सौतेली माँ के भेजे हुए लोग हैं। उसने कुछ को राजा की अगवानी करने के लिए भेजे हैं, जबकि दूसरों को जंगल में तुम्हें ढूंढने के लिए भेजे हैं। ये सुनकर राजकुमारी तो बहुत बेचैन हो गई और उसने अपनी माँ के नौकरों के पास जाना चाहा, पर बूढ़े ने उसे फिर से रोक लिया। अभी जरा रुको, देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ और समय निकल गया। लड़की बार बार नीचे सड़क की तरफ देखती रही ताकि वो अपने पिता की एक झलक देख सके। तब उस बूढ़े ने पूछा, अब तुम वहां क्या देखती हो? राजकुमारी बोली, मैं देख रही हूं कि मेरे पिता के किले में कुछ हलचल मची हुई है। वे लोग उसको काले कपड़े में लिपटाकर टांग रहे हैं। बूढ़ा बोला, वे तुम्हारी सौतेली माँ और उसके आदमी हैं, जो तुम्हारे पिता को ये विश्वास दिलाएंगे कि तुम मर चुकी हो। ये सुनकर राजा की बेटी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने दिल के अंदर से उस बूढ़े से विनती की कि वो उसको अब जाने दे, ताकि वो अपने पिता को इस गहरे दुख से बचा सके। पर बूढ़े ने उसको फिर से ये कहकर मना कर दिया कि अभी भी जल्दी है, अभी उसको कुछ और इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। फिर कुछ समय निकल गया। सूरज ऊपर आसमान में बहुत तेज चमक रहा था। मैदानों में और जंगल में गर्म हवा बहने लगी थी। राजकुमारी, राजकुमार और बूढ़ा तीनों वहीं पहाड़ी की चोटी पर ही बैठे हुए थे, जहां हमने उन्हें बैठे हुए छोड़ा था।
तभी उनको दूर क्षितिज पर एक बादल उठता हुआ दिखाई दिया। वो बादल धीरे धीरे बढ़ता गया और सड़क के पास आता चला गया। जैसे जैसे वो बादल पास आता जा रहा था, उनके हथियार उनके ऊपर नीचे हिलते हेलमेट और राजा के झंडे साफ दिखाई देते जा रहे थे। तलवारों के लड़ने की आवाजें भी आने लगी थीं। बाद में राजा के झंडे भी पहचान में आने लगे। यह सोचना तो मुश्किल नहीं है कि राजा की बेटी उस सब को देखकर कितनी खुश हुई होगी और फिर कैसे उसने उस बूढ़े से अपने पिता से मिलने की इजाजत मांगी होगी। पर बूढ़े ने उसे फिर से उसे अपने पिता से मिलने से रोक लिया। बूढ़े ने पूछा, ओ सुंदर लड़की, पीछे घूमकर देखो कि तुमको अपने किले में क्या दिखाई देता है। राजकुमारी बोली, मैं देख रही हूं कि मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहनें किले से बाहर निकल रही हैं। वे दुख वाले कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने सफेद रुमाल अपने चेहरे पर लगाया हुआ है और वे बहुत जोर जोर से रो रही हैं। बूढ़ा बोला, अभी वे इस तरह तुम्हारी मौत का बहाना लेकर दुखी होने का बहाना कर रही हैं, इसलिए तुम अभी रुक जाओ, क्योंकि हमने अभी पूरी तरह देखा नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। कुछ देर बाद बूढ़े ने फिर पूछा, ओ सुंदर लड़की, अब पीछे घूमो और देखकर बताओ कि नीचे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। राजकुमारी बोली, मैं देख रही हूं कि कुछ लोग एक काले रंग का ताबूत ला रहे हैं। मेरे पिता उसको खुलवा रहे हैं। रानी और उसकी दोनों बेटियां अपने घुटनों पर बैठी हैं और मेरे पिता अपनी तलवार दिखाकर उनको धमका रहे हैं। इस पर बूढ़े ने कहा, राजा तुम्हारा शरीर देखना चाहते थे तो तुम्हारी नीच सौतेली माँ को सच स्वीकार करना पड़ा। जब राजकुमारी ने यह सुना तो बड़े दीनता से कहा, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए ताकि मैं अपने पिता को इस दुख में कुछ तसल्ली दे सकूं। पर बूढ़े ने उसको जाने के लिए फिर से मना किया, मेरी बात मान लो और अभी रुक जाओ, देखते हैं कि आगे क्या होता है, अभी हमने सब कुछ देखा नहीं है। समय फिर गुजरता रहा। राजकुमारी, राजकुमार और बूढ़ा तीनों वहीं पहाड़ी की चोटी पर ही बैठे रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा फिर बोला, लड़की घूमकर देखो कि अब तुम नीचे क्या देखती हो। लड़की बोली, मैं देख रही हूं कि मेरे पिता मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहनों के साथ इधर ही चले आ रहे हैं। बूढ़ा बोला, अब वे तुम्हें ढूंढने निकले हैं, अब तुम नीचे जाओ और भेड़िए की खाल ऊपर ले आओ। राजा की बेटी ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े ने उससे करने के लिए कहा था। बूढ़ा आगे बोला, अब तुम पहाड़ी के किनारे पर खड़े हो जाओ। राजकुमारी ने फिर वैसा ही किया तो उसने देखा कि रानी और उसकी बेटियां उसी की तरफ चली आ रही हैं और आकर पहाड़ी के नीचे खड़ी हो गई हैं। बूढ़ा बोला, अब इस खाल को नीचे फेंक दो। राजकुमारी ने उसका कहा मानकर वो खाल नीचे फेंक दी। वो खाल नीच रानी और उसकी दोनों बेटियों के ठीक ऊपर पड़ी और तभी एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। जैसे ही उस खाल ने उन तीनों को छुआ, उन तीनों की शक्ल बदल गई। अब वे तीनों ही भयानक वियरवुल्फ बन गई थीं। वियरवुल्फ बनते ही वे तीनों भयानक तरीके से आवाज करते हुए जंगल में भाग गईं। कुछ ही देर में राजा अपनी फौज के साथ वहां आ गया। जब उसने पहाड़ी के ऊपर की तरफ देखा तो वो अपनी बेटी को वहीं से पहचान गया। पहले तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वहां उसकी बेटी खड़ी थी। वो तो बस ये सोचकर बिना हिले डुले ही खड़ा रह गया कि वो सच देख रहा था या फिर कोई सपना। तब बूढ़े ने कहा, जाओ वो सुंदर लड़की, नीचे जाओ और अपने पिता के पास जाकर उनका दुख दूर करो। लड़की को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा और तुरंत ही पहाड़ी के नीचे की तरफ भाग ली। जब वे लोग नीचे आए तो राजकुमारी आगे आगे थी। वह भागकर अपने पिता के गले लग गई और खुशी से रो पड़ी। राजकुमार भी खुशी से रो पड़ा। राजा खुद भी रो पड़ा। उन सबको इस तरह से खुशी से रोते देखकर और लोग भी बहुत खुश हुए। सब तरफ लोग बहुत खुश थे। राजकुमारी ने तब अपनी सौतेली माँ और बहनों की नीचता बताई। राजकुमार के बारे में भी बताया कि उनकी वजह से उस बेचारे को भी कितना परेशान होना पड़ा। फिर उसने उन्हें अपने बारे में भी बताया कि कैसे एक बूढ़े और बुढ़िया की सहायता से वो उसको ढूंढ सकी। पर जब राजा उस बूढ़े को धन्यवाद देने के लिए घूमा तो वो तो वहां से गायब ही हो चुका था। उस दिन के बाद से न तो किसी ने उसे देखा और न ही कोई ये बता सका कि वो कहाँ गया। राजा अपने बच्चों और फौज के साथ किले लौट आया। वहां आकर उसने एक बहुत शानदार दावत का इंतजाम किया, जिसमें उसने अपने राज्य के सब बड़े और कुलीन लोगों को बुलाया। तभी उन सब के सामने उसने अपनी बेटी राजकुमार को दे दी। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से बाजे गाजे के साथ हुई। ये उत्सव कई दिनों तक चला। मैं भी वहीं था और जब मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था तो मुझे एक भेड़िया मिला जिसके साथ 2 बच्चे भेड़िए भी थे। उन्होंने गुस्से से मुझे अपने दांत दिखाए। मुझे किसी ने बताया कि वे राजकुमारी की सौतेली माँ और उसकी दोनों सौतेली बहनें थे।